से ऐसे बयान दे रहे हैं आप? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका बहुत योगदान है कानून बनवाने में। किसानों के ऊपर अत्याचार करने में तुम्हारी पार्टी का हाथ है। खट्टर को बाहर फेंकने के लिए तूने वोट लिए थे दुष्यंत चौटाला, और आज तू बोल रहा है कि तुमने कृषि कानून हटाने में मदद की है। झूठ बोलना तो बंद कीजिए। इन्होंने किसानों पे अत्याचार करने में जो रोल निभाया है, सबसे ज्यादा हाथ इनका है। नमस्कार, मैं हूं भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल इस वक्त टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमारी टीम मौजूद है। सुदेश गोयत आप जानते ही हैं, क्योंकि 1 साल हो गया। 1 साल पहले ही हमें टिकरी बॉर्डर पर यहीं मिली थी जब हमारी जान पहचान हुई थी। और भाई आंदोलन लेकर जो बड़े बड़े बयान आ गए थे बीजेपी नेताओं की कि ये बीजेपी है, मोदी सरकार है, या नहीं जो क्या कर दी। और भाई महिला शक्ति का इस आंदोलन में सबसे ज्यादा अहम रोल रहा है। मातृ शक्ति सबसे ज्यादा आगाड़ी है। सबसे पहले तो राम राम सुदेश। राम राम जी। और कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। कुलदीप राणा वाला जो मामला था उसमें जीत हुई किसानों की, कैसा लगा? क्योंकि आप काफी भावुक हो गई थी कई बार। अब स्वास्थ्य कैसा उनका और कैसा आपको लग रहा है? बिल्कुल ठीक है। परसों भाई से मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई है और भाई की आवाज सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। आधी जीत तो मेरी वही होगी कि मेरा भाई बोल रहा है, नहीं तो डर इस बात का था कि कहीं वो उसकी याददाश्त ना चली जाए या फिर आवाज ना चली जाए, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था कि 15 दिन से कोमा में ही था। तो इसलिए मेरे भाई की आवाज सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। और बहुत ही क्रांतिकारी भाई है, बहुत जल्द वो हमारे बीच में कंधे से कंधा मिलाकर फिर आवाज बुलंद करेगा। चलो सुदेश जी, बड़ा मुद्दा है, बड़ा बयान आसिम खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री का। पहले भी किसान आंदोलन को लेकर के कई विवादित बयान देते रहे हैं। उनका कहना है किसान इस बात पे डटे कि एमएसपी का कानून है, जो गारंटी कानून, वो लिखित में होना चाहिए। खट्टर साहब कह रहे हैं भाई एमएसपी का कानून संभव नहीं है। कल ही उनका बड़ा बयान आज सुना आपने? ये अपने एक जुबान पे टिकते हैं क्या? जो अपने डिप्टी सीएम है ना, उनके फादर ने क्या कहा था, कानून वापस लेने के लिए नहीं होते। क्या नाम उनका? अजय चौटाला। अजय चौटाला ने बोला था कि कानून रद्द नहीं होते, जो बन गए वो रद्द नहीं होते। तो कैसे प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने के लिए वादा कर दिया? तो ये अपनी जुबान पे टिकने वाले लोग नहीं है। ये उन लोगों में से नहीं है जो आज की सरकार है ना, उनमें से नहीं है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये अपनी बातों से फिसलते रहते हैं। मैनिफेस्टो में जो बातें लिखते हैं वो कभी पूरी नहीं करते। तो ये अपने खट्टर साहब को कहना चाहती हूँ कि आप तो चुप रहे हैं, वो ही ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो एक इंसानियत होनी चाहिए। जो इंसान मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ के लोगों को कह रहा कि तुम गुंडे बन जाओ, तुम हथियार लठ उठा लो, अगर तुम जेल जाओगे तो बड़े नेता बनोगे। धिक्कार है ऐसे इंसान पे। इस इंसान को वो मुख्यमंत्री बना के हमें पछताताप हो रहा है कि ऐसे इंसान को हमने हरियाणा की कुर्सी में बिठाया, जो हरियाणा को जला चुका है 2-3 बार। आगे भी कोशिश करता रहेगा, लेकिन अभी हरियाणा जान चुका है इसकी असलियत। सुदेश जी, दुष्यंत चौटाला की जो IT सेल की टीम है वो लिख रही है कि दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की, हमारा भी सहयोग आंदोलन के अंदर, हमने भी कानून रद्द करने के अंदर सहयोग दिया। दिग्विजय चौटाला लिख रहे हैं अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, उन्होंने लिखा है कि जो किसानों के ऊपर जो केस दर्ज है ना, ये हटाने चाहिए। अब उनके ऐसे बयान आ रहे हैं, क्या लगता है वो किस प्रकार से ऐसे बयान दे रहे हैं आप? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका बहुत योगदान है कानून बनवाने में। किसानों के ऊपर अत्याचार करने में तुम्हारी पार्टी का हाथ है। खट्टर को बाहर फेंकने के लिए तूने वोट लिए थे दुष्यंत चौटाला, और आज तू बोल रहा है कि तुमने कृषि कानून हटाने में मदद की है। झूठ बोलना तो बंद कीजिए। इन्होंने किसानों पे अत्याचार करने में जो रोल निभाया है, सबसे ज्यादा हाथ इनका है। इन्होंने पीपली कांड हुआ, लठ मारे गए किसानों पे, तब इन्होंने एक शब्द बोला, तब भी ये किसानों की गलती। बसताड़ा टोल पे लठ बरसाए गए, तब यही दुष्यंत चौटाला बोल रहा था कि किसान कस्सी लेके आ रहे थे। इन्होंने खूब पूरी कोशिश किया किसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए, किसानों को मरवाने के लिए, किसानों पे केस दर्ज करवाने के लिए। तो इनकी जो झूठी चाल थी ना, लोग जान चुके हैं। अब ये कुछ भी बोले, ये तो गांव का सरपंच नहीं बन सकता। आगे भूल जाए सपना देखना। अच्छा जी, बबीता फोगाट, उसने भी किसानों के बारे में, कंगना रनौत है, बबीता फोगाट है, इन्होंने खालिस्तानी तक किसान आंदोलन को बोला है। उनका कहना है भाई मोदी जी ने कानून तो रद्द कर दिए, लेकिन इस डर से किए हैं वो तो वो उनका कहना भाई किसानों के फायदे के लिए कानून थे। लेकिन किसानों की बात बची नहीं। देश विरोधी ताकत इस आंदोलन को हाईजैक करिए ताकि देश में बड़ा हंगामा नहीं हुआ, इस करके वापस लेने पड़े। डर लग गया कहते देश में किमी हो जाए। देश विरोधी ताकत इसको हाईजैक नहीं कर रही है। जो हमारे ये उद्योगपति है ना, वो इस देश में कब्जा कर रहे हैं। 2-3 उद्योगपति पूरा कब्जा करना चाह रहे हैं, और देश की जनता तो जागी है अभी।
और ये कानून वापिस है ना सरकार ने किसके डर से किए हैं? अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्या मोदी जी ने? अभी यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि मुस्लिम हिंदू खतरे में है। भाइयों, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में, ना सिख ना ईसाई खतरे में है, तो बीजेपी सरकार तेरी कुर्सी खतरे में है। और इसी के लिए तूने अभी उल्टा अपनी बात से पीछे हटना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। किसानों की ताकत है, मजदूरों की ताकत है, ये जनता की ताकत है प्रधानमंत्री जी। हम हमेशा कहते आए कि जनता आपको कुर्सी पे बिठा सकती है तो कुर्सी से उतार भी सकती है। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। तो एमएसपी को लेकर के सुदेश जी क्या लगता है, क्या सरकार दे पाएगी एमएसपी गारंटी कानून? क्योंकि कई बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं यदि एमएसपी भी दे देंगे इनको तो फिर ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, फिर कुछ ये आंदोलन नहीं उठेगा। ऐसे नहीं, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात तो प्रधानमंत्री जी ने खुद की थी 2014 में। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों का पहली कलम से कर्जा माफ करूंगा। इनके खुद के किए हुए वादे ये पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कोई अलग चीज नहीं मांग रहे। एमएसपी बहुत पुराना मुद्दा है। कृषि कानून तो अभी 1 साल पहले आए हैं और वो तो लागू भी नहीं हुए थे। वो तो सर उनका तो नुकसान हमें असर होना ही शुरू नहीं हुआ था। एमएसपी नहीं हो लागू होगी तो किसान को फायदा क्या हुआ? हमने 700 से ज्यादा 732 भाइयों की शहादत दी है। एमएसपी आज भी नहीं बिक रहा। कहाँ गया दुष्यंत चौटाला? कहता था एमएसपी है, रहेगी। तो अभी क्यों नहीं हमारे बाजरा बिक रहा? बाजरे का रेट है 2200 रुपए और 1100 में बेचने पे मजबूर किया जा रहा है किसान को। आज आप चल के देखो किसानों के घरों में, मैं आपको बाजरा भी दिखाऊंगी, जीरी भी पड़ी हुई दिखाऊंगी। तो क्यों नहीं बिकवा रहे उस एमएसपी के रेट पे? ये जानबूझ के लोगों को कमजोर करके धीरे धीरे मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, जैसे बिहार में हो रखा है। ऐसे ही है हमारे लोगों की हालत। अभी लाखों की किसान सड़कों में बैठा हुआ है, आवाज बुलंद कर रखा है। उसके बाद हमारा बाजरा नहीं बिक रहा, उसके बाद हमारी जीरे नहीं बिक रही। बाद की हम इन पे भरोसा कर सकते हैं? चलो जी, क्या संदेश लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से एक महिला शक्ति होने के नाते, किसान की बेटी होने के नाते, जो 1 साल हो चुका है, तो मोदी सरकार तक क्या आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? यही कहूँगी प्रधानमंत्री जी जितना जल्दी हो सके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दें, क्योंकि किसान पीछे हटने वाला नहीं है। अगर अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। बैठना होगा तो बैठेंगे, घर जाना होगा तो घर जाएंगे, लेकिन एमएसपी लागू जरूर करा के रहेंगे जब तक। एक किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगी कि आप ऐसे ही एकता बनाए रखें। एकता और अनुशासन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी ताकत है। एकता के कारण प्रधानमंत्री जी को अपने कानून वापस लेने पड़े। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिल्कुल भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल इस वक्त टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमारी टीम मौजूद थी, तो सुदेश गोयत महिला शक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है इन 4-5 मुद्दों को लेकर के। सुदेश गोयत की जो राय थी, अब आपने अपनी राय रखनी है और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।